आज के हमारे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं। इसमें जो पहला ईडियम्स है वो है इग्नोरेंस इज ब्लिस और सेकंड है ए पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। तो इन दोनों ही ईडियम्स को हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हम देखते हैं, पहला ईडियम्स है जो है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है, इट्स मीनिंग इज़ टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन। तो ये ऐसी चीज़ों पर जोर डालता है जो ईडियम्स है कि कभी कभार ऐसी स्थिति होती है यहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है, जानने से अच्छा होता है कि आप उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। तो इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि कभी कभार इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन में ना जानना जानने से भी बेटर होता है। तो ये है इस इग्नोरेंस इज ब्लिस का मीनिंग। अब हम देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम देखते हैं। Sometimes I just decided to ignore the news for a few days. Ignorance is bliss. कभी कभार मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूज़ को देखता ही नहीं हूँ, मैं उसे इग्नोरेंस कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभार ना जानना भी जानने से अच्छा होता है, कभी कभार ना जानना भी अच्छा होता है। तो ये हमने इसका यूज़ देखा। तो ये बहुत ही अच्छा ईडियम्स है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ किस प्रकार की आ रही है, ऊट पटांग न्यूज़ आ रही है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि आई जस्ट डिसाइडेड टू इग्नोर द न्यूज़ फॉर अ फ्यू डेज, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार का। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड ईडियम्स क्या है। हमारा सेकंड ईडियम क्या है वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड ईडियम, ये है अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है सेव्ड मनी इज इक्वल टू अर्नड मनी। तो इसका मतलब है सेव्ड मनी इज इक्वल टू अर्नड मनी। इसका मतलब होता है कि जो हम पैसा बचाते हैं, जो हम पैसे की सेविंग करते हैं, वो अर्नड मनी के समान होती है, वो कमाए गए धन के समान होती है। बचत ही कमाई है, बचाया सो कमाया। इसका जो मतलब होता है हिंदी में, बचाया सो कमाया, मतलब जो हमने बचाया है वो भी कमाने के समान ही है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार, now that he has financial difficulties, he will realize that a penny saved is a penny earned. now, जैसा कि वो अब ऐसी स्थिति में है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब वो समझेगा, अब वो इसका महत्व समझेगा कि ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। जो अब वो ये समझ जाएगा, अब उसे रियलाइज हो जाएगा कि जो बचाया सो कमाया। तो बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बचत करना कमाई के समान है, वो ये समझ जाएगा। क्योंकि अब वो बुरी स्थिति में, अब कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, अब उसके पास पैसा नहीं है, उसने बचाया नहीं, अब वो समझेगा कि बचाना कितना ज़रूरी है। तो ये हमने इसका यूज़ देखा।